गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 6 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 4। पाठ का क्या नाम है? चंदना का स्कूल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 पढ़ा था। क्या नाम था अध्याय 3 का? याद आया किसी को? अध्याय 3 नहीं याद आया होगा। अगर याद आया होगा तो आप लोग अपनी ईमानदारी से ही बोलिए। अध्याय 3 का क्या नाम था? 2 सींगों वाली परी। चलिए ठीक है। देखिए, चंदना का स्कूल पाठ 4 अध्याय 4 है। पठन पूर्व बोध भी देख लीजिए एक बार। देखिए, राष्ट्र के निर्माण का कार्य, ध्यानपूर्वक, राष्ट्र के निर्माण का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। हम अपने सभी कार्यों को सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। यदि लोग मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प ले तो हमारा देश शीघ्र ही विश्व के लिए एक मिसाल या आदर्श बन सकता है। ठीक है। भावबोध क्या कहता है यह पाठ? कि मजबूत इरादे और बुलंद हौसले रखने वाली चंदना एक छोटी सी लड़की है। क्या नाम है लड़की का? चंदना। बाढ़ के कारण स्कूल टूट जाने पर घबराती नहीं, मतलब बाढ़ कभी आया और उसका स्कूल टूट गया पर वह घबराई नहीं, बल्कि अपने मुँह बोले अजीत भैया को चिट्ठी लिखकर शहर से बुलाती है और उसकी तथा गांव वालों की मदद से एक बार फिर स्कूल तैयार करवाती है। संकट के समय उचित समाधान, सूझबूझ, श्रमदान, साहस एवं लगन का बोध कराती है। यह आत्मकथा अत्यंत प्रेरणास्पद है। ठीक है। देखिए, एक छोटी सी बच्चे में इतने मानवीय गुण भरे हुए थे। जीवन मूल्य बोध क्या है इस पाठ का? सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, आसपास की समस्याओं के प्रति जागरूक होना, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करना, शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, अध्याय का नाम याद रखिए, चंदना का स्कूल। देखिए, मैं हूँ चंदना। हमारा आनंदपुर एक छोटा सा गांव है। इसमें कच्चे पक्के मकान और खेत खलिहान है। ठीक है। हमारा स्कूल हमारे गांव की शान है। कौन बोल रही है? चंदना। 1.5 साल पहले गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आई। कितने साल पहले? 1.5 साल पहले। किनारे के कई गांव तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हमारा गांव भी न बचा। बड़े बूढ़े सभी गांव को फिर से बसाने की कोशिश में लग गए। लोगों ने जैसे तैसे घर तो बसा लिए, पर हमारे स्कूल की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और मेरे दोस्त परेशान थे। कितनी मुश्किल से 4 वर्ष पहले स्कूल बना था। हमारे माता पिता हम लड़कियों को स्कूल भेजें, इसके लिए सरपंच जी को उनसे बहुत बहस करनी पड़ी थी। और अब जब स्कूल लड़के लड़कियों की पढ़ाई और खेलों से नाम कमाने लगा था, तब बाढ़ ने सब मिटा दिया। ठीक है। मतलब बाढ़ आई, सब लोगों ने गांव को बचाने का भी प्रयास किया, मगर स्कूल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। हम बच्चों ने कई बार बड़ों से स्कूल बनवाने के लिए कहा, पर उत्तर मिलता सरकार को अर्जी दी हुई है, मतलब सरकार को सिफारिश की गई है, लेकिन मतलब सरकार ही ये बनवाएगी। अब सरकारी कर्मचारी ही अपनी निगरानी में काम शुरू करवाएंगे। वास्तव में स्कूल नदी के निकट था, इसलिए बाढ़ के साथ आई मिट्टी से वहाँ की ज़मीन दलदली हो गई थी। ठीक है। बाढ़ की पानी से गांव वाले डरते थे कि उसमें फंस न जाएं। उनको पता भी नहीं था और न पता करना ही चाहते थे दलदली ज़मीन को ठीक कैसे करें। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के भरोसे बैठे हुए थे। ठीक है। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ, पर जब स्कूल ही नहीं बनेगा तो टीचर कैसे बनूँगी। बहुत सोच विचार कर मैंने एक उपाय सोचा और शहर में पढ़ने वाले सरपंच जी के भतीजे अजीत भैया को चिट्ठी लिखी। भैया, क्या आप और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के साथी हमारे
गांव में आकर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमें दलदली ज़मीन पर स्कूल बनाने का तरीका बताइए। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। आप अपने गांव की बहनों के लिए स्कूल बनवाने में मदद कर उनकी रक्षा कीजिए। छुट्टियों में गांव जरूर जाइए। हम बहनें आपका इंतज़ार करेंगी। अजीत भैया ने चिट्ठी अपने सहपाठियों को और प्रोफेसर साहब को भी दिखाई। मई के महीने में अजीत भैया अपने प्रोफेसर साहब तथा अपने दोस्तों के साथ गांव आए। मैं उन्हें स्कूल की दलदली ज़मीन दिखाने ले गई। उन्होंने पानी के पंप और ट्रैक्टरों की मदद से दलदल साफ करने का तरीका बताया। अजीत भैया के कहने पर सरपंच जी तथा गांव के अन्य 2-3 लोगों ने पंप और अपने ट्रैक्टर भिजवाए। 4 दिन बाद सरकारी विभाग से भी बड़े पंप आए। मैंने लड़के लड़कियों को संगठित किया, मतलब एकत्रित किया। हम बच्चों ने गीली मिट्टी को टोकरियों और बाल्टियों में भरकर गड्ढों में डाला। हमें काम करते देखकर गांव के पुरुष और महिलाएं भी काम में हमारा हाथ बटाने लगे। मतलब सभी लोगों के मन में स्कूल बनाने का कुछ उम्मीद आया। देखिए इसके बाद अंतिम पृष्ठ है ये। दलदल निकालकर डामर और पत्थर डलवाकर मैदान को ऊंचा किया गया ताकि स्कूल ऊंचाई पर बने और उस पर बाढ़ के पानी का असर न हो। पूरे गांव में लोगों ने अजीत भैया, उनके दोस्त और प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन में श्रमदान किया, मतलब मेहनत किया। देखो, दोबारा बाढ़ स्कूल को न गिरा सके, इसलिए नदी की तरफ बांध बनाना होगा। पेड़ भी लगाने होंगे ताकि पानी इकट्ठा न हो। प्रोफेसर साहब ने हम सब को बताया। सब ने मिलकर बांध के लिए पत्थर और बोरियां लगा दी। फिर पक्का बांध बनाने के लिए सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर आए। हम सब ने मिलकर पेड़ लगाए। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मैंने और मेरे दोस्तों ने ली। लोगों ने ईंट, सीमेंट, लक्कर आदि के लिए चंदा जमा किया। श्रमदान से हम सब ने वर्षा के मौसम से पहले 4 कमरों का स्कूल बना डाला। हम बच्चों और हमारी ताई चाचियों ने मिलकर चित्र और रंगोली से स्कूल की दीवारों को सजाया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने दरिया और अलमारियां इकट्ठी की। फिर वह शुभ दिन आया जब स्कूल का उद्घाटन हुआ, मतलब स्कूल बन गया। सरपंच जी ने प्रोफेसर और उनके विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया कि वे गांव में आए और स्कूल बनवाने में सबका मार्गदर्शन किया। तब प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर चंदना दिल को छूने वाली चिट्ठी अजीत को नहीं लिखती तो शायद हम यहाँ न आते। अजीत भैया ने सबको मेरी लिखी चिट्ठी पढ़कर सुनाई और कहा, गांव वालों ने तो समस्या के सामने घुटने ही टेक दिए थे, पर चंदना ने बड़ी सूझबूझ और हिम्मत दिखाई, हमें बुलाया, श्रमदान के लिए आपको प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप आज स्कूल फिर से खड़ा हो गया है। यही है गांव की बहनों को हमारा राखी का उपहार। प्रोफेसर साहब ने मुझे पास बुलाया और गांव वालों से कहा, हम सभी को चंदना की तरह समस्या का हल निकालना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे हार पहनाया। लोगों ने खूब ज़ोर से तालियां बजाई। मुझे खुद पर और अपने सारे गांव वालों पर गर्व हुआ। तब एहसास हुआ कि मेहनत और लगन से किया हुआ काम एक अलग सा ही सुकून देता है, खुशी देता है। ऐसा सुकून जो मखमली पलंग पर बैठने पर भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हम लोगों का चंदना का स्कूल कहानी था। राइटर इसके कौन है? सुरेखा पानंदीकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पूरे चैप्टर को आप लोग दिमाग में दोहरा दीजिएगा ताकि प्रश्न उत्तर बनाने में आसानी हो। शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।